नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ विकास तिवारी। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन अपणु उत्तराखंड का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देवभूमि हरिद्वार के श्री प्रेमनगर आश्रम में आयोजित श्री राम कथा का आज भव्य समापन हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष रूप से शिरकत की। हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। कथा स्थल पर पहुंचकर सीएम धामी ने मुरारी बापू का आशीर्वाद लिया और श्रद्धालुओं के साथ कथा का रसपान किया। उन्होंने कहा कि बापू अपनी ओजस्वी वाणी से विश्व भर में भारतीय संस्कृति और मानवता का संदेश फैला रहे हैं। सनातन मूल्यों को सुरक्षित रखने और भावी पौड़ी तक पहुंचाने में बापू की तपस्या अत्यंत प्रेरणादायी है। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सहित कई दिग्गजों की उपस्थिति और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस पावन आयोजन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति के सागर में सराबोर कर दिया। सर्वप्रथम राम कथा के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और मानवता का संदेश देने वाले पूज्य श्रद्धेय मुरारी बापू जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और समस्त देवभूमि के सभी लोगों की तरफ से उनका वर्षों वर्ष, एक वर्ष नहीं, लगभग हर वर्ष हमको उनका आशीर्वाद मिलता है। और इससे भी बड़ी बात कि मुझे भी हर बार उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। और मैं एक बात और कहूं, आप सब आए हैं बापू को यहां पर उनके श्रीमुख से जो पूज्य कथा हम सबके समक्ष करी जाती है और बड़ी उत्सुकता सबके मन में रहती है। और मुझे लगता है कि केवल आपके ही नहीं बल्कि हमें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विभाग की भविष्य की योजनाओं को वर्तमान और आगामी जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाए। उन्होंने डोईवाला, पाइनस और सोमेश्वर में निर्माणाधीन बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का कार्य अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से लगभग 9,80,000 लाभार्थियों के खातों में 145 करोड़ से अधिक की पेंशन राशि जारी की है। साथ ही अब 60 वर्ष पूरे होते ही पात्र नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ स्वतः प्राप्त होगा। उत्तराखंड के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा वित्तीय निर्णय लिया है। प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं, सड़क निर्माण और कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री ने लगभग 495 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस धनराशि से धार्मिक स्थलों के विकास, एडवेंचर पार्क, पार्किंग व्यवस्था और महिला प्रौद्योगिकी पार्क जैसी जनहित परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों के लिए भी खुशी की खबर है, क्योंकि 5वें और 6ठे वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अल्मोड़ा जिले में 2 महत्वपूर्ण मोटर मार्गों का नामकरण भी किया गया है, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूती देगा। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना काल में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के प्रति एक बार फिर अपनी संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत राज्य सरकार ने अप्रैल, मई और जून 2026 की आर्थिक सहायता राशि जारी कर दी है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि डीबीटी के माध्यम से ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई गई है। इस पहल से प्रदेश के करीब 4900 जरूरतमंद बच्चों को 4.39 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिलेगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि इन बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण में कोई बाधा न आए
और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान की जा सके। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपए प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे वात्सल्य योजना के जो हमारे लाभार्थी है वो 4,917 जो है इन 3 माहों में जो है हमने इतनी संख्या में बच्चों को 3,000 रुपए उनके खातों में डीबीटी कर जो है जो उनको एक छोटी मदद हो सकती है, चाहे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग करते हो, निजी क्षेत्र में उपयोग करते हो अथवा अपने किन्हीं आवश्यकताओं में करते हो, तो उनको समर्पित की है। निश्चित रूप से इस धनराशि से उन बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है, अभिभावकों को बड़ा सहयोग मिलता है और जो सरकार का जो वात्सल्य है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 5 साल पूरे होने पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा अभियान जारी है। इस दौरान 4 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान 18 जुलाई तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि अभियान के तहत कार्यकर्ता विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद कर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएंगे। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम हमारे जो होने हैं वो हमारी 4 जुलाई से लेकर और पूरी 18 सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक ये कार्यक्रम होने हैं और लगभग 15 दिन के ये सेवा पखवाड़ा में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या हुआ है और क्या लाभ और सरकार की तरफ से उन्हें मिल सकता है, चाहे वो महिला है, किसान है, लघु उद्योग के लोग हैं, हमारे युवा हैं, हमारे जो भी अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, सबसे जाकर मिलना, उनसे चर्चा करना, जो अपने स्वयं का काम करते हैं, स्वावलंबी हैं, उनसे भी बात कर कि वो कैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं तो उनसे बातचीत करना। तो ये सारी चीज़ें सेवा पखवाड़ा में होने वाली हैं और लगातार चल भी रही हैं और पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी ने 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे किए हैं, उसकी भी शुभकामनाएं सभी ने उनको अभी दी भी 4 तारीख को। उसके बाद से फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सरकार की ओर से सफाई दी गई है। इस दौरान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने इसे नियमित और जरूरी चुनावी प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं और मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जा रहे हैं ताकि मतदाता सूची को शुद्ध और अपडेट किया जा सके। देखिए, SIR कोई पहली बार नहीं हो रहा। देश में आज़ादी के बाद जो 1952 में पहला चुनाव हुआ तो उससे पहले वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण हुआ, उसके बाद 57 में हुआ, 62 में हुआ, बीच में प्रक्रियाएं थम गई। हमारा जो इससे पहले का SIR हुआ था वो 2003 में उत्तराखंड की वोटर लिस्ट का हुआ और 3 के बाद अब 26 में हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, मैंने इस पर जानने की और समझने की कोशिश की। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को भी देखा और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट को भी देखा। उसमें
मुझे जो अपने नज़दीक के गांव के कुछ जब मैंने देखा तो उसमें ये पाया कि मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम जो पूर्व से चढ़े हुए हैं और वो गांव में रहते नहीं 15 साल से 20 साल से, या उन्होंने अपने नाम दूसरी जगह वोटर लिस्ट में चढ़ा लिए। तो इस समय जब SIR हुआ तो BLO को जो डायरेक्शन दिए गए थे, जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया था, तो बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर धार्मिक आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि पूरे मामले की जांच मंदिर समिति द्वारा की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भगवान राम के नाम पर राजनीति करने से बचने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी का बचा खुचा जनाधार भी खत्म हो जाएगा। वहीं कांग्रेस लगातार मामले में पारदर्शी जांच और जवाबदेही की मांग कर रही है। ऐसे में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है और दोनों प्रमुख दल आमने सामने आ गए हैं। देखिए, सब जानते हैं कि लखपत बुटोला हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का जो रामद्रोह में जिनका जीवन बीता, कष्ट कभी जिन्होंने सहे नहीं, जो रघुवर पर क्या बोले, जो सगे बाप के रहे नहीं, ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये वही विपक्ष है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा था कि राम काल्पनिक हैं। लखपत बुटोला याद कर लें, आप उसी पार्टी के विधायक हैं जिसने कपिल सिब्बल जैसे जो है अपने वरिष्ठ नेता को, जो एक वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ खड़ा किया था। लखपत बुटोला उस वक्त कहां चले गए थे? कांग्रेस उस वक्त कहां चली गई थी जब रामलला टेंट में थे? उनको टेंट से भव्य मंदिर तक लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और हाँ, ये चंदे चोरी वाली बात भी जो है, उसमें भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांग्रेस इसकी फिक्र न करे और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास न करे। राम के विरुद्ध खड़े होकर पूरे देश से कांग्रेस का अस्तित्व मिट गया है। जो बचा कुचा अस्तित्व है वो भी अब मिट जाएगा अगर वो राम पर फिर से राजनीति करेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे ने प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। जहां एक और कांग्रेस इस दौरे को कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने वाला बता रही है, वहीं भाजपा ने इसे पार्टी की अंदरूनी कलह से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने दावा किया कि कांग्रेस अपने आंतरिक विवादों में फंसी है और केंद्रीय नेताओं के आने से उसे कोई लाभ नहीं होगा। वहीं जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से घबरा गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ संगठन को धार देने में जुटी है। अब देखना होगा कि यह दौरा कांग्रेस को कितनी राजनीतिक मजबूती दिला पाता है। महासचिव संगठन KC वेणुगोपाल जी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस काफी गदगद है, कह रहे कि इससे कांग्रेस को बूस्टअप मिलेगा, कांग्रेस को मजबूती मिलेगा। देखिए, वेणुगोपाल जी को जो ये इतनी कह रहे हैं कि बूस्टअप करेंगे, तो केरल, हिमाचल, राजस्थान सब में वो जीरो लेकर आए और यहाँ पर आकर वो क्या बूस्टअप करेंगे कार्यकर्ताओं को? उनके तो इतिहास में ही है कि वो सब जगह जीरो ही लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर जो आ रहे हैं, ये जो इनकी परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा लिए निकाले थे पिथौरागढ़ में, जो मंच से कुर्ते फटे हैं, उसकी आग को बुझाने के लिए दिल्ली से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार की आग फैली हुई है उसको शांत कराने के लिए किसी न किसी को तो आना पड़ेगा। और जहां तक रही बात की बूस्ट अप करने की, तो इनके तो सभी नेता जिन पैराशूट वाले जो आते हैं वो 2-2 दिन का कह के एक ही दिन में प्रवास खत्म करके चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राहुल गांधी जी यहाँ पर आते हैं और मौसम का बहाना बनाकर एक ही दिन में चले जाते हैं। कुमारी शैलजा यहाँ आती है, 2 दिन का प्रवास करके एक ही दिन में चली जाती हैं। तो ये वो लोग हैं
जो अपने ही आप में पूरी तरीके से शून्य है, और ये यहाँ पर आकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो मंच पर छीटा कसी हुई है, कुर्सी संभालो यात्रा चली हुई है, इन सब चीजों को बचाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इनके यहाँ अब न तो कोई कार्यकर्ता बचा है और न ही कोई नेता बचा है। खुले मन से स्वागत करना चाहती हूँ अपने नेता का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, और जब उनका संवाद होगा केंद्रीय नेतृत्व का और प्रादेशिक नेतृत्व का, तो निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और दिशा मिलेगी कार्यकर्ताओं को, मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, बूस्टअप मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मोबिलाइज होगा कार्यकर्ता और एक दिशा देने का काम वो करेंगे कार्यकर्ताओं को यहाँ आकर। लेकिन भाजपा के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है, क्योंकि भाजपा के अंदर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आने से गुरेज कर रहा है, क्योंकि जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कहीं बैठकें नहीं ले पा रहे हैं। न कार्यकर्ताओं के मन में उनके लिए वो सम्मान रह गया है, न उत्तराखंड की जनता के मन में। वो बैठ के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं जहाँ जहाँ प्रभारी जा रहे हैं। जो गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं, उनको इतनी आसानी से उत्तराखंड भुलाएगा थोड़ी। और जो पूर्व संगठन महामंत्री थे उनको मुँह छुपा के यहाँ से भागना पड़ा। तो अब केंद्रीय नेतृत्व समझ रहा है इस बात को कि चंदा चोरी अयोध्या राम मंदिर की, बद्रीनाथ में दानदाताओं के उसमें सेंधमारी और केदारनाथ मंदिर सोना चोरी। तो इन सारी बातों को लेकर जिस हिंदुत्व के घोड़े पर सवार होकर भाजपा सत्ता में आई थी, उसी पर जिस तरह से आस्था में घात लगाने का काम और धोखा देने का काम सनातनियों को इन्होंने किया है, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता इनका कोई भी केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आने की हिमाकत भी करेगा। तो हमारी तो चाहे कुमारी शैलजा जी हो हमारी प्रदेश। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर और खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी।